आज की गुफ्तगू ये हाज़री सरकार आज़म मदीना तैयबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसा में कि हज करने वाले के लिए हाज़री दियारे हबीब किस कदर जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने बंदों को एक पैगाम दिया। फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, कि अगर लोग अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे तो क्या करें कि जाऊ का ए महबूब आपके पास आ जाए और फस्तगफिरुल्लाह, और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें, गुनाह उम्मती करें और आप मेरी बारगाह में अर्ज़ करें कि ए रब्बे ज़ुल जलाल मेरे इस गुलाम को माफ करें। तो क्या होगा? वस्तगफरा लहुम रसूल, और वो लोग आके अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें और आप भी यानी रसूल भी उनकी सिफारिश कर दें तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला वो पाएंगे। तो हज़रत अज़ी वक़ार इस आयत पाक में रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने ये नहीं फरमाया कि मेरे महबूब अगर बज़ाहिर मौजूद हैं तो उनके पास आना है, बाद में नहीं आना। मुतलकन अल्लाह और थोड़ी आवाज दे बेटा, जरा सा आवाज कम ना करे, आवाज दे। मुतलकन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि मेरे महबूब तुम्हारे सामने हूं या ना हो, तुमने इनके पास आना। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन ने एक दिन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने फरमाया, इब्न माजा शरीफ में आता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब लोग आपके पास आते हैं, अपनी गुजारिशात पेश करते हैं, आप उनका हल फरमाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम बात ये फरमा रहे थे, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, इस हदीस पाक से पहले। तो या रसूलल्लाह, ये जो हम दुरूद व सलाम पेश करते हैं ये आपकी वफात के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा। तो उसके मुकाबले में हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई कि मेरा कोई भी उम्मती जहां भी हो, कहीं भी हो, मुल्क के किसी हिस्से में हो, जब वो मुझे पुकारेगा और मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी रूह को लौटाएगा हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, मैं उसके सलाम का जवाब खुद दूंगा। ये सिहासिता की किताब है इब्न माजा शरीफ, उसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त जब सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह बाद वफात का, कि आपकी वफात के बाद क्या होगा, तो हुजूर ने उसका ये जवाब इरशाद फरमाया कि मैं सुनूंगा। इसीलिए अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे जाए और वहां अर्ज क्या करने, अर्ज ये करे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफी में अल्लाह से मांग रहा हूं, लेकिन आप जरा सिफारिश फरमा। अब इसमें कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है जिससे कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में कोई तनक़ीस का पहलू जो है वो लाज़िम है। क्योंकि हमारे अक्सर लोग जो है वो इल्म हासिल करते हैं फेसबुक से, यूट्यूब से, जो झूठों के पलंदे वहां मौजूद, जिसकी जो जी चाहे वहां वो अपनी गलाजतों का इजहार कर दे तो तब भी। और ये तो वैसे आजकल बड़ी तहरीक चली हुई है कि अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत की आड़ में अल्लाह के बंदों से दूर करना, एक ये फितना चल रहा है कि जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हैं सबके बेअदब हो जाओ तो तुम बड़े अच्छे मवाहिद हो, तौहीद परस्त हो, सबको गालियां दो तो ये तौहीद है। और इसी तरह एक फितना ये चल रहा है कि अली अल मुर्तजा, मौला अली अल मुर्तजा की मोहब्बत की आड़ में
हमले किए जाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करना है। तो अल्लाह हमें इन दोनों फितनों से महफूज फरमाए। ये फेसबुक का आप जो है इस्तेमाल कम कर देंगे ना, उससे इल्म हासिल नहीं करेंगे। किताबों से अगर इल्म हासिल करें तो किताबों में ये गलाजतें मौजूद नहीं है। ये हर इंसान की अपनी ज़हनी और कल्बी गलाजत होती है जिसका वो इजहार करता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए सिफारिश कर दें, तो जिसके लिए अल्लाह का नबी सिफारिश करेगा, अल्लाह उसकी सिफारिश, हुजूर की सिफारिश को रब कबूल फरमाएगा। मेरे रब ने तो ये भी फरमाया कि जब क़यामत के दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, उस वक्त मेरे महबूब जब मांगेंगे ना, तो मैं उनकी सदा को सुनूंगा, उनकी दुआ को कबूल करूंगा और अपने बंदों को माफ कर दूंगा। दारे कुतनी और बहकी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी कब्र की जियारत करे उसके लिए मेरी शिफात वाजिब होगी। हुजूर की कब्र किसी बुत का नाम नहीं है। ज़ेर नशीन रखें ये बात। रसूलुल्लाह की नफरत लेकर उनसे दूरी को इस्लाम समझना, ये अहले इस्लाम का तरीका नहीं। कोई ये तो पूछे जी हज करने के लिए आप जा रहे, हज सिखाया किसने? आप हज किसने दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया। अल्लाह ने अपने महबूब को दिया, महबूब ने हमें अता फरमाया। तो फरमाया जो मेरी कब्र की जियारत करे उसके लिए मेरी शिफात वाजिब होगी। अब कब्र की जियारत करनी है, कब्र की इबादत नहीं करनी। समझ आए? ये मैं आगे जाके इसका बाकायदा तरीका जो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने बयान फरमाया कि हुजूर की कब्र अनवर पे, हुजूर के रोज़ा अनवर पे जियारत किस तरह करनी, हाजिरी किस तरह देनी है। हमें शरीयत मुस्तफ़ा करीम इस्लाम के मसाइल में अपनी अकल को दखल नहीं देना चाहिए। अल्लाह। दूसरी हदीस पाक जो तिबरानी कबीर के अंदर मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मेरी जियारत को आए, सिवाय मेरी जियारत के और किसी हाजत के लिए ना आया, तो जो फरमाया मेरी जियारत के लिए आए, चाहे मैं दुनिया में हूं चाहे दुनिया से पर्दा फरमा, और उसके आने की कोई और नीयत नहीं थी और कोई हाजत नहीं, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझ पर हक है कि कयामत के दिन उसका शफी बनूं। मुझ पर हक है, किताब का नाम है तिबरानी कबीर। तमाम मकातबे फिक्र के हजरात जो है वो इसे वायलेट करार देते हैं, तिबरानी औस को भी, कबीर को भी, सगीर को भी। अल्लामा तिबरानी की लिखी हुई ये हदीस पाक की मजमू है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब यहां पे जरा तवज्जो फरमाना, जो शख्स मेरी जियारत के लिए आए और उसके और कोई नियत ना हो, वो मस्जिद नबवी के गुम्बद को सिर्फ देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि जिसके दर पे आया हूं वो भी मुझे देख रहे हैं। आका तुम्हें देख रहे हैं, तुम गुम्बद देख रहे हो, मेरे आका तुम्हें देख रहे हैं, तुम टाइलें देख रहे हो। अब ये रसूल, बल्कि आगे जाके आला हज़रत ने ये मसला भी नकल फरमाया, ये भी जिक्र कर दिया कि जो मदीना शरीफ में जाए हज के बाद ज़ियारते रोज़ा रसूल के लिए जाए, वहां टाइलें ना देखे, वहां वो नक्शो निगाह ना देखे, बल्कि ये देखे कि मैं देख कौन रहा है, किसके दर पे आया। अगर कब्र में मौजूद एक आम मोमिन की शान ये हो कि उसकी कब्र के ऊपर बैठे हुए परिंदे की भी उसे खबर हो ये नार है या मादा है, तो मेरे आका की अजमत का आलम क्या है। हुजूर तुम्हारी जानब मुतवज्जे हैं, तुम टैलेंट देख रहे हो। समझ आई बात? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आए और मेरी जियारत के लिए आए, उसके सिवा कोई और उसकी हाजत ना हो, जूते उठाने के लिए ना आए, भीख मांगने के लिए ना आए। लोग जाते हैं मदीना में भीख मांगते हैं, ऐसा होता है कोई नहीं, जूते उठाते कोई नहीं,
कभी नहीं उठाते, जूते भी जाके वहां लोग उठा लेते हैं। ठीक है, ये नियत ना हो, नियत ये हो कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत के लिए आया हूं, तो हुजूर फरमाते हैं मुझ पे हक है कि मैं क़यामत के दिन उसका शफी बनूं।